बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि अक्सर फ्रीलांसर क्वेश्चन पूछते हैं कि सर क्या फ्रीलांसर की फील्ड ओवर सैचुरेटेड हो गई है, क्या स्टिल हमें फ्रीलांसिंग करनी चाहिए या इज फ्रीलांसिंग स्टिल द ऑप्शन ऑफ अर्निंग मनी। तो इसका जवाब है कि बिल्कुल, फ्रीलांसिंग इज स्टिल द वेरी वन ऑफ द वेरी गुड वेज फॉर ऑनलाइन अर्निंग। देखिए, मैंने फर्स्ट काम जो अपवर्क पे, जो उस टाइम पे ओडेक्स था, शायद 2006 में मैंने फर्स्ट जॉब विन की थी। उस टाइम भी जो साथ कोलीग्स थे वो कहते थे बहुत कंपटीशन हो गया है और अ, काम नहीं मिलता फ्रीलांसिंग में। अभी भी 15-16 साल हो गए हैं मुझे फ्रीलांसिंग करते हुए, फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे काम करते हुए। हमेशा हर बंदा यही कहते हुए सुना मिला कि बहुत कंपटीशन है, काम नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा। मगर स्टिल वहाँ पे काम मौजूद है। प्रॉब्लम ये है कि हमें काम सही तरीके से एड्रेस करना नहीं आता, क्लाइंट्स डीलिंग नहीं आती, क्लाइंट कम्युनिकेशन नहीं आती, क्लाइंट की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना और उसको सोल्यूशन प्रपोज करना। दिस इज द राइट वे टू विन द क्लाइंट। हमारे फ्रीलांसर की इंटेंशन ये होती है कि हम बस जल्दी से क्लाइंट ग्रैब कर लें, जल्दी से क्लाइंट ग्रैब कर लें। मगर ऑन द अदर हैंड, जो क्लाइंट होता है वो अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन देख रहा होता है। जो सा फ्रीलांसर उसको उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन देगा विद स्टैट्स, विद प्रॉपर स्ट्रेटजी, ऑफ कोर्स वो क्लाइंट उस फ्रीलांसर को हायर कर लेगा। हमारे स्टूडेंट्स गलती करती हैं कि एक ही कवर लेटर लिखते हैं और वो हर क्लाइंट को पेस्ट करते हैं, हर क्लाइंट को पेस्ट करते हैं। हालांकि ये बिल्कुल गलत तरीका है। मैं ऐसे फ्रीलांसर्स को मैं जानता हूँ जिनके पास वक़्त नहीं है, इतने ज़्यादा क्लाइंट्स हैं। क्यों? कि वो क्लाइंट्स पहले बात सुनते हैं, उनको उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताते हैं, प्लान ए बताते हैं, प्लान बी बताते हैं, प्लान सी बताते हैं, एंड अल्टीमेटली दे गेट द क्लाइंट्स। और उनके पास 2-3-4 क्लाइंट्स के बाद उनको अपनी फ्रीलांसिंग के अंदर ग्रोथ करनी पड़ जाती है, एजेंसी बनानी पड़ जाती है और लोगों को हायर करना पड़ जाता है। और 2 से 3 साल के मुख्तसर वक्त में वो एक प्रॉपर एजेंसी, प्रॉपर सॉफ्टवेयर हाउस, प्रॉपर ई-कॉमर्स कंपनी बना लेते हैं अपनी। अगला क्वेश्चन ये है कि क्या फ्रीलांसिंग के लिए कोई आईटी की डिग्री ज़रूरी है? ऐसा नहीं है। हमारे पास अक्सर लोग जो मैं फ्रीलांसर मुझे मिलते हैं, कई बार प्रोफेशनल डॉक्टर्स भी होते हैं, मुल्क के नामवर यूनिवर्सिटीज़ के एमबीएस भी हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, टेलीकॉम, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आईटी डिग्री होना लाजमी हो। फ्रीलांसिंग यूजुअली स्किल बेस्ड काम है। उसमें आप जो मोस्ट सेलिंग स्किल्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, एसईओ, गूगल एड्स, सोशल मीडिया, अमेज़न, अमेज़न प्राइवेट लेबल, होलसेल, किंडल, ये तमाम स्किल सेट्स आप 3 से 6 माह के दौरान आप सीख सकते हैं। और ये आप स्किल सेट सीख के अमेज़न की या कोई और सर्विसेज एज ए फ्रीलांसर, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स लाइक अपवर्क और फाइवर पे सर्विसेज दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कि फ्रीलांसिंग इज़ द फ्यूचर। यस, फ्रीलांसिंग इज़ द फ्यूचर। और अगर आप हकीकी मानों में पूछें तो फ्रीलांसिंग एजेंसीज आर द फ्यूचर। सेकेंडली, कौन लोग कर सकते हैं? इसमें इस प्रोफेशन की कैद नहीं है, इसमें एजुकेशन की प्रीरेक्विजिट नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट फ्रीलांसिंग इज, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अपवर्क कैसे काम करता है। फ्रीलांसिंग के कोर्सेज करिए, फ्रीलांसिंग समझिए, क्लाइंट की साइकी समझिए, बिडिंग करने का तरीका समझिए, फिक्स प्राइस और आवरली जॉब्स का टर्म्स एंड कंडीशन समझिए और स्किल सेट को बेचना सीखिए। तीसरी चीज़ जो अक्सर लोग क्वेश्चन पूछते हैं वो ये है कि फ्रीलांसिंग का फ्यूचर क्या है। जी, फ्रीलांसिंग का फ्यूचर गवर्नमेंट ने जिस तरह रिसेंटली आई मीन अनाउंस किया है कि अगर आप आज अपनी फ्रीलांसिंग कंपनी बनाते हैं तो अगले 10 साल के लिए वो टैक्स एग्जम्पशन है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही ऐसा इकदाम है। आप अपनी फ्रीलांसिंग की कंपनी बनाइए, बाहर से पैसे मंगवाइए, उस कंपनी में अपनी फ्रीलांसिंग के थ्रू ग्रो करिए और आपको अगले 10 साल के लिए उस पर कोई टैक्स नहीं है। देखें, जो फ्रीलांसर होता है वो यूजुअली टैक्स की इम्प्लीकेशन को नहीं समझता। वो कहते हैं कमाएंगे तो टैक्स दे देंगे,
या टैक्स को इतना सीरियसली नहीं लेता, इसका ये मतलब नहीं कि वो टैक्स देना नहीं चाहता है। इसका ये मतलब है कि उस बेचारे को पता नहीं है टैक्सेशन की इंपॉर्टेंस का। तो अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट अगर 20% टैक्स भी इम्पोज करती है और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी 40% है, तो देखिए आधे पैसे तो आपके टैक्स में निकल जाएंगे। तो गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इकदाम है कि फ्रीलांसिंग कंपनी बनाए और फ्रीलांसिंग बैंक अकाउंट्स पे किसी किस्म की टैक्स नहीं होगा अगले 10 साल के लिए। इसमें एक और चीज़ ऐड करता चला जाऊँ, अगर आप जाएँ तो बैंक में इस टाइप के अकाउंट्स नहीं होते कि जी ये ज्वेलर का अकाउंट है, ये जेमस्टोन वाले का अकाउंट है, ये लेदर इंडस्ट्री का अकाउंट है। मगर फ्रीलांसिंग एक वाहिद इंडस्ट्री है जिसका फ्रीलांसर्स के लिए गवर्नमेंट ने अलग अकाउंट बनाया हुआ है कि ये फ्रीलांसर का अकाउंट है, जिसमें बहुत कम रिक्वायरमेंट्स दे के आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, फ्रीलांसर अकाउंट। जैसा कि मैंने रिसेंटली ओपन करवाया मीज़ान में, वेरी कन्वीनियंटली अकाउंट उसमें बन गया है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट इन फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग सीखिए, जो रिक्वायर्ड स्किल सेट हैं, जिनकी डिमांड है, वो स्किल सेट सीखिए और अपनी सर्विसेज बेचना शुरू करिए। लोगों को, वेस्ट को आपकी सर्विसेज की ज़रूरत है। दुनिया डिजिटल एसेट क्रिएशन के दौर में दाखिल हो चुकी है, बल्कि 15 से 20 साल पहले दाखिल हो चुकी थी। हम लोग दुनिया से पीछे हैं। इस स्किल सेट को सीखिए। आपके पास इंटरनेट मौजूद है, आपके पास लैपटॉप मौजूद है। यू ओनली नीड टू लर्न द स्किल। स्किल में ख़ास तौर पे 2 चीज़ें, कोई भी सॉफ्ट स्किल सीखिए और साथ में फ्रीलांसिंग के ऊपर करना सीखिए, अपवर्क पे काम करना सीखिए, फाइवर पे काम करना सीखिए और पूरी दुनिया को अपनी सर्विसेज दीजिए। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि घर बैठ के लाखों कमाएं। लाखों कमाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, शुरू में आपको दिन रात लगाना पड़ेगा, फिर अल्टीमेटली जब आपके पास कुछ 1 2 3 क्लाइंट्स होंगे, सक्सेसफुली आप डिलीवर कर चुके होंगे, फिर आपको फर्दर क्लाइंट्स पकड़ने में दुश्वारी नहीं होगी। ऑल द बेस्ट, हैप्पी रीडिंग, अल्लाह हाफिज़।